और पाकिस्तानी टीम पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने मुल्क में अपने होम ग्राउंड में मुख्तलिफ फॉर्मेट का मैच खेलेगी। बाबर आजम और क्विंटन डी कॉक मरकज़ी निगाह होंगे और इस साल की अगर कारकर्दगी का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जनूबी अफ्रीका से बेहतर है। इसके साथ साथ आईसीसी के साबिक मैच रेफरी और इंग्लिश टेस्ट क्रिकेटर ने भारत को आईना दिखा दिया है। भारत में ही एक और एथलीट जिनसे हरासानी की भेंट चढ़ गई है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की 5 T20 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। और श्रेयस अय्यर की अगर बात की जाए तो वो अस्पताल में हैं और उनकी हालत बेहतर हो चुकी है। और दीगर खेलों का अगर जिक्र करें तो एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इन तमाम टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूंगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, कहिएगा सबसे पहले आज के मैच को स्पेशली पिंक T20 करार दिया जा चुका है। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए इस मैच में आपको अगर बताएं तो पिंक जर्सी पहनी जाएगी पाकिस्तानी टीम की जानिब से और साउथ अफ्रीका जो है वो पिंक रिबन लगाएगी। आज के मैच में आप किस टीम का पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान टीम का ही मुझे तो पलड़ा भारी लगता है क्योंकि हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बाबर आजम वापस आए हैं तो बैटिंग में एक जो गैर यकीनी थी वो थोड़ी कम होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम के 6 अहम प्लेयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बाहर हैं। किसी को इंजरी है, किसी को कोई अपनी मजबूरी है, मार्करम नहीं थे, मिलर आए, दोनों नहीं रहे, फिर तीसरा कप्तान उनको बनाना पड़ा। इसी तरह मफाका वो भी नहीं है। कई ऐसे नाम हैं जो हम देखें, लेकिन एक चीज़ और होती है कि इस सीरीज़ के बाद हम आपको कुछ नए नाम भी देंगे, दुनिया क्रिकेट को पता चलेंगे कुछ नए प्लेयर, जो पाकिस्तान टीम की रिवायत रहती है कि हरीफ टीम को भी स्टार्स देती है। तो अभी देखें, एशिया कप में अगर हम वैसे देखें तो हमारी टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इंडिया से 3 मैच हारे थे, उसका गम हमें ज़्यादा है। हालांकि उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ भी हमने जीती थी। कॉम्बिनेशन की तलाश है वर्ल्ड कप से पहले और मुख्तलिफ तजुर्बात हो रहे हैं क्योंकि बाबर को बाहर किया था और जो कोच है माइक हैसन है, उन्होंने कहा था कि मौका है उनके पास कि बिग बैश में परफॉर्म करके वापस आ जाएं। लेकिन फिर वो घर पे गली मोहल्ले में जो इधर उधर क्रिकेट उन्होंने खेली उसके बाद वापस लाने पे उनको मजबूर हो गए क्योंकि PSL के बाद तो कोई ऐसी क्रिकेट हुई नहीं। इसी तरह उस्मान भी आए जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन खैर अब ये सब बातें पीछे रह गई हैं। अब है कि अब पहला मुकाबला होने वाला है और पहला मुक्का जो मारता है ना ज़ोर से, तो उसके बाद वही हावी रहता है। तो आई होप आज पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि इनको साउथ अफ्रीका को चित करेंगे क्योंकि अब आगे वर्ल्ड कप आने वाला है। सारी फतूहात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें अपना टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है और अब वक्त कम रह गया है, तो अब जितने मौके हैं उसके बाद डिसाइड कर लें, चाहे इस सीरीज़ के बाद ही कि यार यही लड़के अब खेलेंगे वर्ल्ड कप तक, फिर इंशाल्लाह अच्छा एक टीम बन जाएगी। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और किस हद तक बैलेंस्ड होनी चाहिए? इसके साथ साथ स्पेशली अगर हम पिंडी की पिच को देखें तो आपको क्या लगता है जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरह से सेट होना चाहिए? देखिए तो रावलपिंडी की जो पिच है ना, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड छोटा है, माजी में बड़े स्कोर वहाँ पे हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 जो है मैदान में उतारता है। मैं तो एक अपनी राय दे सकता हूँ यहाँ पे लाहौर में बैठ के, क्योंकि कंडीशंस के हवाले से, या अगर क्योंकि हर टीम इस वक्त जो है ना वो वर्ल्ड कप को टारगेट रखे हुए है। वही साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने भी कहा, वही सलमान अली आगा ने भी कहा कि हम वर्ल्ड कप के लिए अच्छा बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो जो खिलाड़ी नए शामिल किए हैं जो पहले नहीं खेले उनको मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है क्योंकि मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान के साथ जो है साइम अयूबी ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम आ जाएंगे, हसन नवाज़ हैं, सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं। लेकिन अब देखना ये है, मेरी अपनी ज़ाती राय में शाहीन अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए मैच में, क्योंकि वसीम जूनियर को बड़ी देर से हम कैरी कर रहे हैं। साथ साथ नसीम शाह जो है एक अरसे के बाद टीम में आए, उन दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक स्पिन अटैक का तल्लक है, क्योंकि अगर पिच ना हुई तो बहुत मार पड़ेगी। वहाँ पे ज़्यादा स्पिनर्स की भी ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद नवाज़ मौजूद हैं, सलमान आगा मौजूद हैं, तो उस्मान तारक को इन्होंने शामिल किया है। लेकिन उस्मान तारक का जैसे हम पहले भी एक दिन जिक्र कर चुके थे, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन जो है ना वो थोड़ा मशकूक है। क्योंकि जब आप लीग खेलते हैं कि डिफरेंट पैमाना होता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो डिफरेंट होता है। क्योंकि ICC ने इस वक्त जो है एक हेट की सियासत शुरू की हुई है पाकिस्तान के साथ, यानी कि जंग के दौरान अगर एक क्रिकेटर मारा गया अफगानिस्तान का तो उन्होंने इस पर भी ट्वीट कर दी, तो उनकी नज़रें भी इस पर होंगी उस्मान तारक पे, क्योंकि जिस टीम की तरफ से वो
खेलते थे कैरिबियन क्रिकेट लीग, वहाँ नारायण भी खेलते हैं। नारायण जब भी IPL खेलते हैं तो कोई इतराज़ नहीं करता, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते थे तो सस्पेक्ट हो जाता था इसलिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि टीम में इन्होंने लिया है तो नए खिलाड़ियों को चांस देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक दूसरी चीज़ होती है कि जी पहला ही मैच बंदा लूज़ ना करे, अपनी मेन स्ट्रीम के साथ जाए, तो उनको कोई अमूमन ट्रेंड होता है, फिर अगले मैचों में उसको तब्दील करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँ जो इंटरेस्टिंग है, रिकॉर्ड्स में चेक कर रहा था कि साउथ अफ्रीका ने इस साल कोई भी T20 अपने मुल्क में नहीं खेला। उन्होंने 11 के 11 मैच आउट स्टेशन खेले हैं दूसरे मुल्कों में, एक मैच हारे हैं और वो अपना 5 मैच जीते हैं और बाकी तमाम मैचेस हारे। नामीबिया से उनकी एक B टीम गई थी, वो भी हार गई, ऑस्ट्रेलिया से हारे, न्यूजीलैंड से 3 मैचेस हारे। उसके बरक्स पाकिस्तान ने 26 खेले हैं, जैसा आपने भी बताया कि 15 मैचेस जीते हैं। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा, लेकिन T20 क्रिकेट है, इसमें 1 या 2 अगर बैट्समैन किसी भी टीम के जम जाएँ या ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा दें, कमज़ोर टीम उनकी फिर भी नहीं कही जा सकती साउथ अफ्रीका की, मैच विनिंग खिलाड़ी उनके पास मौजूद है। लेकिन लुंगी नगेडी के अलावा फास्ट बॉलिंग में तजर्बाकार और कोई इतना बड़ा खिलाड़ी उनके पास मौजूद नहीं है। सही यूसुफ, पाकिस्तान के पास कितना अच्छा मौका है अपनी उन खामियों पर काबू पाने के लिए। हम पहली बार साउथ अफ्रीका से अपने होम ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर रिकॉर्ड्स की भी, जैसे जाहिद साहब ने बताया है, अच्छे रिकॉर्ड्स चल रहे हैं तो इस रिदम को बरकरार रखने की भी काफ़ी ज़रूरत होगी। देखें, होम सीरीज़ में पाकिस्तान के पास काफ़ी एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो निस्बतन कमज़ोर कही जा सकती है, फुल स्ट्रेंथ तो उनकी टीम नहीं है, 6 खिलाड़ी जैसे सलीम साहब ने बताया कि इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो अब पाकिस्तान के पास बड़ा बेहतरीन मौका है कि बड़ा अपना जो कम्बिनेशन एक प्लेइंग 11 का उसके सेट उन्होंने जहन में रखा हुआ, जिसमें शहनशाह अफरीदी भी शामिल है, नसीम शाह भी हैं, इब्रार अहमद को मौका दिया जा सकता है, मोहम्मद नवाज़ उसका हिस्सा होंगे, मोहम्मद फ़हीम अशरफ उसका हिस्सा होंगे और मोहम्मद नवाज़ के साथ यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी एशिया कप के दौरान भी। तो अब पाकिस्तान के पास यकीनी तौर पर अच्छा मौका है कि वो अच्छी कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे और चूँकि ये T20 सीरीज़ ICC वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक आसान मौका होगा और बेहतरीन मौका भी होगा कि पहली बार क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान की कंडीशन में T20 मैचेस खेलेगी, तो अब पाकिस्तान की क्योंकि यहाँ पर तजर्बा भी ज़्यादा है पिंडी में खेलने का, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छे मार्जिन के साथ आज के मैच में कामयाबी हासिल करनी चाहिए। सही। सलीम साहब, जैसा कि यूसुफ ने भी मार्जिन की बात की है, क्या लगता है आज के मैच में टॉस कितना अहम होगा और पाकिस्तान का डिसीजन कितना अहम होगा, टारगेट कितना होना चाहिए जो कोई भी टीम चेस कर सकती है? देखिए, आजकल की जो T20 क्रिकेट है उसमें 200 प्लस भी चेस हो सकता है, लेकिन अब हमें पहले मैच के बाद पता चलेगा कि ये पिच कितने रन्स की है, क्योंकि जैसे ये जाहिद भाई ने बताया और वैसे हमने पहले भी देखा कि वहाँ पर पिंडी में ज़्यादा रन बनते हैं और बाउंड्री भी शायद थोड़ी छोटी है, तो स्कोर तो बनना चाहिए। पहले मैच के बाद पता लगेगा कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है। ये और बात है कि फिर अगले दोनों मैच जो हैं वो लाहौर में आपके शहर में होंगे, जहाँ आप जाइएगा देखने के लिए लोगों के साथ। तो लेकिन आज अब चूँकि पहला मैच होना है यहाँ पे पिंडी में T20 का, तो मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें पिच ऐसी बनेगी कि जिसमें खूब छक्के चौके देखने को मिलेंगे। अब आगाज़ हमें कैसा मिलता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद क्योंकि हमारे प्लेयर जो स्ट्रगल करते अभी हमें नज़र आ रहे थे, यहाँ वो बड़ा मारेंगे। मुझे लगता है शायद साइन भी फॉर्म में वापस आ जाएं और दूसरे भी जो प्लेयर इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उनके साथ भी ऐसे ही हो कि स्कोर करें आज, क्योंकि होम ग्राउंड है और पिच भी इतनी मुश्किल नहीं होगी। और बाबर का होना, देखें, वो तो हमें नज़र आ गया कि ज़रूरत थी टीम में, एटलीस्ट 20 ओवर तो पाकिस्तान टीम खेले, जैसे पहले हमें नज़र आ रहा था मुश्किल हो रही थी, तो बाबर का आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, शाहीन आफरीदी के बारे में जैसे जिक्र हुआ कि उनको रेस्ट देना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि हमने पहले भी स्टोरी की थी कि शाहीन आफरीदी को इस T20 सीरीज़ में रेस्ट करवा रहे थे, उनको कह दिया गया था कि जी आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि जी वर्ल्ड कप आने वाला है तो मुझे खेलना चाहिए, तो आप मुझे टीम में रखें। उसके बाद उनको इस वजह से कहा कि यार ये वनडे का हम इसको कप्तान बना रहे हैं, अभी इसको हमने रेस्ट करा दिया तो फिर ये खामा खा का एक नाराज़ हो जाएगा, क्या होगा, तो फिर उनको स्क्वाड में रखा गया, वरना हो सकता है तो स्क्वाड में ही शायद नहीं होते। तो अब सलमान के ऊपर भी तो अब थोड़ा प्रेशर भी होगा कि किस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर बनाते हैं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं स्टोरीज़ देख रहा था, उन्होंने खुद ये बात मानी कि एज अ बैटर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने एक बोली कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि माइक हैसन जो हिदायत मुझे देते हैं ग्राउंड में, मैं उन पे अमल करता हूँ, कि कह रहा था मैं खुद कैप्टनसी करता हूँ और मेरे अपने डिसीजन होते हैं।
बिल्कुल, और सब प्लेयर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो मैच में ज़रूर दें। सालेह मुगल ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। सालेह, बताइएगा आज के मैच के हवाले से यकीनन एक्साइटमेंट भी है। साउथ अफ्रीका के साथ पहली बार T20 हो रहा है होम ग्राउंड पर। सिक्योरिटी इंतजाम की अगर बात की जाए तो वो कैसे देख रहे हैं, और इसके साथ साथ रस्तों के हवाले से जो डाइवर्शंस दी जा रही हैं, जो पार्किंग के हवाले से इंतजाम है, कैसे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि ये इंटरनेशनल मैच है और साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा जो है इधर पाकिस्तान में और खासकर रावलपिंडी में T20 अपनी जो सीरीज खेल रहे हैं और ये पहला मैच होगा, इसके लिए रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए हैं। मजबूरी तौर पर 5,500 पुलिस अफसरान और जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसके अलावा जो ट्रैफिक को रवा रखने के लिए और डाइवर्जन पर तकरीबन 350 से ज्यादा जो है पुलिस अफसर और जो वार्डर्स है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से ओवरऑल बात करें तो जो स्टेडियम के गिरदोनवा में रूफ टॉप है वहाँ पर बाकायदा जो स्नाइपर तैनात किए गए हैं और जो स्टेडियम रोड है इसको मुस्तकिल बंद रखा गया है मैच के दौरान। ताहम जो मेट्रो बस सर्विस है उसको मैच की जो टीमों की मूवमेंट है जब वो स्टेडियम आती है और जाती है उस दौरान एक घंटे के लिए मेट्रो बस सर्विस मुस्तकिल बंद रहेगी और इसी तरह जो रहमानाबाद से फैजाबाद तक स्टेशन है इनको मुस्तकिल बंद रखकर वहाँ पर रुके बगैर बस जो है वो ऑपरेशनल रहेगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है। सेफ सिटी के कैमरों से भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जो स्टेडियम के इर्द गिर्द बाकायदा कैमरे इंस्टॉल करके अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहाँ से भी सिक्योरिटी हो रही है और सिटी और रावलपिंडी खालिद अब्दादी है वो खुद फील्ड में रहकर तमाम सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी भी कर रहे हैं और जो अपनी टीम है उसको सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। इस हवाले से जो पार्किंग का आपने पूछा जैसे तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ वेन्यू जो है उसके लिए मुख्तास किए हैं, जैसे रावल रोड के करीब है, इसी तरह 6 रोड के करीब है और जो मीडिया के लिए जैसे एक बारानी जो पोल्ट्री फार्म है उस साइड पे पार्किंग है तो बाकायदा लोगों को आगाह करके उनको जो है पार्किंग की तरफ भेजा जा रहा है। वहाँ से शटल सर्विस भी चल रही है और जो नवाज शरीफ पार्क है वहाँ पर सिक्योरिटी चेक करके जो ऑडियंस है उनको गुजारा जा रहा है। अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सवाल आज के मैच के हवाले से साथ ही रहेगा जुल्फिकार बेग ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जुल्फिकार, बताइएगा स्टेडियम में अगर बात की जाए क्योंकि 2 घंटे से ज़ायद का वक्त रह गया है, इस वक्त तमाशाई देख रहे हैं आप वहाँ पर, इंतजाम कैसे हैं वहाँ पर, जोश खरोश कैसा देख रहे हैं? जी डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे या T20, रावलपिंडी की जो शायकीन क्रिकेट है वो अपने क्रिकेटर्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं जैसा कि आपको मालूम भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ैली इदारा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका, उसके तहत दुनिया भर में पिंक रिबन के तहत इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दिन मनाया जाता है। इसी मुनासबत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस हवाले से शानदार तरीन इंतजाम किए गए हैं। पिंक और पिंक यूनिफॉर्म होगा दोनों प्लेयर्स का और ये बेसिकली बुनियादी मकसद इसका ये कि इसके हवाले से लोगों को अवेयर करना है। तो जो शायकीन क्रिकेट है उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि ये नई मूवमेंट है हमारी लाइफ के अंदर, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इस तरह की जो क्रिटिकल डिजीज़ हैं उनकी आगाही आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान का बल्कि एशिया का बल्कि दुनिया का। और जुल्फिकार, स्पेशली आज के मैच के हवाले से शायकीन कितने एक्साइटेड हैं? बाबर आजम T20 में तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद परफॉर्म करेंगे, होम ग्राउंड है, क्या कहना है शायकीन क्रिकेट के इस हवाले से? जी डेफिनेटली उनका ये एक्सपेक्टेशन थी कि टेस्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन T20 एक बड़ी क्रिकेट है तो इसमें तो उनकी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। को ज़्यादातर जो मैक्सिमम प्लेयर्स हमें ग्राउंड के अंदर जो शायकीन क्रिकेट नज़र आते हैं वो बाबर आजम की सपोर्ट के लिए आते हैं और वो बाबर आजम को बहुत एडमायर करते हैं। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बाबर ज़्यादा देर विकेट पे रुकें और अच्छे रन करें और पाकिस्तान की जीत में अपना किरदार अदा करें। अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस का अगर जायजा लिया जाए तो कुछ अरसे से वो क्राइसिस का शिकार है, लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि हम आज के मैच से पहले हम चाहते हैं कि ज़रा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई अच्छे से की जाए, कोई किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, तमाम खिलाड़ी अपना अच्छा इनपुट जो है वो मैच में दें। सालेह मुगल हमारे साथ मौजूद थे पिंडी से और जुल्फिकार बेग हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।